राम राम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि विक्रमी संवत 2081 नव वर्ष की शुरुआत और माँ के चैत्र नवरात्रे इसी दिन से शुरू माने जाते हैं, जो इंग्लिश तारीख के अनुसार 9 अप्रैल 2024 से माने जाएंगे और ये 17 अप्रैल नौमी तिथि तक चलेंगे 2024 तक। तो ये समय रहेगा माँ की भक्ति का। तो कई लोगों की इच्छा थी कि नवरात्रे पर कुछ जानकारी दें। मैंने आज तक बहुत कम वीडियो बनाए हैं इस पर आज आप सभी के कहने पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो प्रतिपदा तिथि लग रही है ना, वो अमावस की रात को लग रही है 11:51 पर। तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये जो समय है, क्या रात को तिथि बदलने के कारण हम 8 तारीख से ही नवरात्रे शुरू माने? नहीं, अमावस युक्त प्रतिपदा तिथि को कभी भी माँ के नवरात्रे शुरू माने नहीं जाते, घट स्थापन नहीं होता। हमेशा प्रतिपदा तिथि सूर्य उदय वाली लेते हैं, यानी कि जब सूर्य उदय हो, कौन सी तिथि प्रकट हो रही है उसको ही लेकर चलेंगे। आगे जाके द्वितीया उसके साथ मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रतिपदा के साथ अमावस मिली हुई तिथि हम कभी नहीं लेते, ये शुभ नहीं मानी जाती। वैसे भी उस दिन रात को ग्रहण भी है, भारत में चाहे नहीं है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव होने के कारण हम 8 तारीख से नहीं 9 तारीख से नवरात्रे मानेंगे। तो यहां पर जो घट स्थापन का समय है, सुबह 6:02 से 10:16 तक शुभ रहेगा। अगर ये समय आप चूक जाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 दोपहर यानी कि सुबह के, और रहेगा कहाँ तक 12:48 दोपहर तक, 1 घंटे का समय हो जाएगा। तो ये आप सुबह ले सकते हैं 2 समय घट स्थापन के लिए। तो ये आपके माता की भक्ति के लिए, जो श्रद्धालु माता के भक्त हैं, अपने घर में घट स्थापना करते हैं, तो उनके लिए विशेष शुभकारी है। तो ये आप कर सकते हैं। अब देखिए, माता दुर्गा जी के नवरात्रे अगर हम ग्रहों में कहें तो बुध ग्रह की देवी है माँ दुर्गा। तो बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए दुर्गा पूजन बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह सवेरे अच्छी तरह से स्वच्छ होकर, नहा धोकर, अच्छी तरह से कुल्ला करके आप बिना खाना खाए अपना घट स्थापन करें, मंदिर जाएं, माता दुर्गा जी को फला आहार भेंट करें और माता दुर्गा जी के चरणों में नारियल चढ़ा के आएं। और माता दुर्गा जी की आप ज्योति भी जला सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी, और माता दुर्गा जी की भक्ति भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे माँ दुर्गा जी की दुर्गा सप्तशी का पाठ करें, खुद नहीं कर सकते तो ब्राह्मण के द्वारा, जो पुजारी है मंदिर में, उनके द्वारा करा सकते हैं। नहीं ये सब भी आप करवाना चाहते तो इस दरमियान इस मंत्र का जाप करें सुबह शाम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो देखिए, ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये अपने मन, तन और आत्मा की शुद्धि के होते हैं। तो तामसिक चीज़ों का सेवन इस समय में नहीं करना चाहिए, किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धि हो सके अपने आप में रखने की कोशिश करें। यहाँ पर इस समय में, यानी कि जो नवरात्रे जाएंगे ना, एक चीज़ को ध्यान में रखें, माता को नारियल रोज़ चढ़ाएं, फलाहार रोज़ मंदिर में जाके चढ़ाएं। घर पे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन घर का प्रसाद आप खुद ही खाएंगे तो उचित ये होगा कि माता जी के मंदिर में जाकर भी ये अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये विशेष शुभकारी है। देखिए, माता के 9 रूप माने गए हैं, तो हम कंजक पूजन कई बार अष्टमी में करते हैं, कई बार नौमी पे। 2 तरह के समाज में प्रचलन है, कुछ लोग अष्टमी पे कंजक पूजन करते हैं, कुछ नौमी पे। तो देखिए, कंजक पूजन जब आपने करना है अष्टमी में नौमी पे करिए, लेकिन इन दिनों में अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या है
या आपके घर में नहीं है तो कोई छोटी कन्या है, उसकी सेवा करें। सेवा से भाव ये है, उसको सात्विक चीज़ें खाने पीने की दें, उसके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लें और उसका सर पे अपने हाथ ज़रूर रखवाएं। और ये जो समय है ना, माँ से जुड़ने का है। जो भी आपको चाहिए माता से मांगे इन दिनों में। महत्वपूर्ण ये होता है, कई लोग कहते हैं कि इस समय में आपको देसी घी का दीपक नहीं जलाना चाहिए, लेकिन देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए नवरात्रों में। इससे क्या होता है, आपके बुध ग्रह अच्छे होते हैं। तो मंदिर में भी माता दुर्गा जी की प्रतिमा के आगे जगाएं। घर में जगाना चाहते हैं, पूरी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए तामसिक भोजन कोई भी सेवन ना करें। लहसुन प्याज जो तामसिक चीज़ें हैं ये घर में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और जो भी व्रत का आप पालन करते हैं उस तरह से आप उस व्रत का पालन करते हुए आगे चलिए। अब कुछ एक बातें और ध्यान रखने लायक हैं। देखिए, ये जो नव वर्ष यानी कि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, साथ ही में नव वर्ष है, साथ ही में नवरात्रे हैं, चैत्र नवरात्रे। तो ये शुरू हो रहे हैं। जो नव वर्ष की शुरुआत है वो काल युक्त है। काल युक्त का मतलब क्या है? मतलब काल युक्त जब संवत शुरू होती है, विक्रमी संवत, उस समय क्या होता है शास्त्रों के अनुसार, और जो पंचांग के रचयिता है उन्होंने जो विवरण दिया है उसके अनुसार यह वर्ष थोड़ा कष्टदायी है। रोग उत्पन्न हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, सरकार में या कुछ देशों में आपस में लड़ाई छिड़ सकती है। भयंकर रोग कई बार समाज में दिखाई देते हैं, चोरी की घटनाएं या वैसे ही दुर्घटनाएं देखी जाती हैं, कुदरती आपदा आती है। ये फल काल युक्त संवत शुरू होने के कारण भी है, जो कहे 2081 है विक्रमी संवत। इसके अलावा राजा मंगल और मंत्री शनि होने के कारण भी ये फल है। तो हम संयुक्त रूप में कौन से ऐसे उपाय करें कि अगर कोई आपदा आए जो कुदरती आपदा है या किसी मानव निर्मित आपदा का सामना हमें करना पड़े तो हमारे परिवार का बचाव हो, हमारा बचाव हो, ऐसा क्या करें? जहाँ तक संभव हो, अगर नंगे पांव आप अपने घर से माता दुर्गा जी के मंदिर जाएं, और नारियल तो चढ़ाना ही है, माता दुर्गा जी को नारियल जरूर चढ़ाएं, और अपने परिवार के किसी तरह से भी कष्ट में ना आने की प्रार्थना करें कि ये जो साल काल युक्त है, मंगल राजा और शनि मंत्री वाला, इसमें आप पर कोई आपदा ना आए। रोग से, दुर्घटना से, किसी शारीरिक कष्ट से, आर्थिक कष्ट से, आपका कुदरती कष्ट से बचाव हो जाए, इस प्रार्थना को करते हुए। साथ में सर्व मंगल मांगल्य का पाठ मैंने पहले ही कहा, आप कर सकते हैं। तो अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चों को चाहे 1-2 मिनट के लिए ही साथ बिठाएं, आसन बिछाएं, उनको साथ बिठाएं, उनको बोलें बेटा 11 बार ये मंत्र बोलो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इस चीज़ का, मंत्र का आप जाप करिए और नारियल साथ में चढ़ाते रहें और पूरी तरह से सात्विक बने। घर में अगर कोई नॉनवेज खाने वाला है या शराब पीने वाला है तो उसे विनती करें कि इन दिनों में ऐसा कुछ भी ना होने पाए, घर में पूरी शुद्धता घर में रहे। तो इन छोटी छोटी बातों से आप अपने नववर्ष और चैत्र नवरात्रे की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, आपको विधि वही फॉलो करनी है जो आप कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करना। आपको अगर नहीं मालूम, आपने आज तक कभी भी नवरात्रे नहीं रखे, तो आपके नज़दीकी मंदिर में जाएं, पंडित जी से इस बारे में पूछें, पंडित जी से ज्ञान लेने के बाद ही नवरात्रे शुरू करें और पूरी मर्यादित तरीके से करें। अगर आप नवरात्रे नहीं रखना चाहते तो माँ को फल और नारियल चढ़ा सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है माँ को कहिए, माँ आशीर्वाद देके वो आपकी समस्याओं को दूर करेगी। ठीक है, तो ये नवरात्रे इस तरह से मनाए जाएंगे। इस बार माँ का वाहन जो नवरात्रों में है वह घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। घोड़े पर सवार होकर जब माता आती हैं तो यहाँ पर मिश्रित फल कहे जाते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं ये शुभ होता है, कुछ विद्वान कहते हैं ये अशुभ होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपनी भक्ति को इतना लाभकारी बना लें, माता की भक्ति को, कि हमें अशुभ फलों की प्राप्ति ना हो, शुभ फलों की
प्राप्ति हो। तो इन बातों का ध्यान रख के आप नवरात्रों की शुरुआत करें और फलाहार अगर आप कर सकते हैं तो फलाहार पे चलें। व्रत रखना है तो इसकी पूरी विधि जानें कर्मकांडी विद्वान पुजारी से जो मंदिर में बैठा है। आप ये बातें किसी भी नेट पे कहे हुए व्यक्ति की ना सुने, आपको मंदिर में जाकर पुजारी से ही राय लेनी उचित रहेगी, क्योंकि वो जो पुजारी है कहीं ना कहीं वो ब्रह्म की गद्दी पर बैठा है। तो ये बातें उनके मुख से सुनना विधि विधान अच्छा रहता है, शुभकारी रहता है। तो ये सब बातों का ध्यान रख के आप चल सकते हैं। और कंजक पूजन के दिन आपको माँ के स्वरूप यानी कि कन्याओं को क्या भेंट करना चाहिए, इसका वीडियो जल्द ही नवरात्रों से पहले आपको मिल जाएगा, ताकि आप अपनी आगे की प्लानिंग या शॉपिंग उस हिसाब से कर सकें। तो आप सभी को माता जी के इन नवरात्रों की चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को चैत्र नवरात्रे की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में सुख आए, ऐसी आशा करता हूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।